अपने लोगों के बारे में यही एक दर्द था। निश्चित तौर पे आज शिरकत कर रहे हैं हमारे बीच रेस्पेक्टेड हमारे प्रोफेसर साहब, नालंदा यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी के संजय बाबू, हमारे मित्र भाई मृत्युंजय बाबू, हमारे रेस्पेक्टेड प्रवीण बागी जी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बगल में बैठे हुए घंट साहब जो RSPF के डायरेक्टर हैं, भाई शंकर राव जी जो अपने मधुबनी से आए हैं, माँ श्रीवास्तव जी, अभय बाबू, रेस्पेक्टेड हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और हमारे पुराने साथी संजय कुमार बाबू, रेस्पेक्टेड सीनियर जर्नलिस्ट हमारे गार्जियन टूल कमल बाबू, हमारे राजीव सर, रीता शर्मा जी, हमारे अच्छे गायक फूल बाबू, रेस्पेक्टेड DK सिंह साहब जो स्कूल के काफ़ी सीनियर 30 वर्षों से ज़्यादा जिनका इतिहास है, सभी स्कूलों के साथ जुड़े रहे, आगे बढ़े। नीतीश कुमार जी का, रेस्पेक्टेड हमारे डिप्टी CM तेजस्वी जी का, जिनके साथ काम करने पर हम अपने आप में एक उद्योग का सबों के आशीर्वाद से एक अलग धारा की तरफ ले जाना चाहते हैं। धारा कौन सा है? जो अखबार के माध्यम से भी आपके माध्यम तक पहुंचे और सबों का अपना एडिटोरियल होता है, जिस एडिटोरियल पढ़ करके पूरे चीज़ों को परखा जाता है इस व्यक्ति का सोच क्या है। मेरा मानना है कि व्यापार के दृष्टिकोण से, उद्योग खोलने के दृष्टिकोण से, रोजी रोजगार देने के दृष्टिकोण से और जो समाज के बीच में जो बिहार का जो आज का स्थिति है, तो हम पाते हैं कि ये उपभोक्ता का बिहार, प्रोडक्टिविटी का बिहार नहीं। तो आप लोग से, हमारे पत्रकार बंधुओं से हमारा रिस्पेक्ट को लिए ये कहना है कि इसमें कोई ज़्यादा शो करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना ही देखना है कि गवर्नमेंट के पॉलिसी से कोई आगे बढ़ता है, गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, दोनों बीच की खाई कितनी है, ये परखना आपका काम। और इस दूरी को कैसे समाप्त करें, ये समाज के चौथे स्तंभ होने के नाते उस दूरी को कम करके उस खाई को आप समझ सकते हैं कि गरीबी रेखा से ज्यादा नीचे तक जाएगा तो समाज को किन किन चीजों से आगे प्रॉब्लम होने वाला है। देश दुनिया की तो बात करना मेरे लिए है नहीं, क्योंकि बहुत बड़े कभी ऑडिटर नहीं रहे। हम लोग एक लाइन जानते थे कि अगर पॉलिटिक्स अच्छी चीज है तो करना है, नहीं तो जो पूर्वज करते थे इसके बाद तीसरी कर लेना है, इन चीजों से मतलब नहीं रखना। अगर भविष्य अच्छा होगा तभी लोग कहेंगे कि पॉलिटिशियन अच्छे हैं, नहीं तो जो समाज में जो धारा चल रहा है उसमें जो भी धारा है, एक पॉलिटिशियन के बारे में अच्छा होना शायद दिक्कत आ रही है, क्यों दिख रहा है। लेकिन हम आप लोग के आशीर्वाद से इतना ही कहना चाहेंगे कि इस एक बड़ा प्रश्न है कि जो उपभोक्ता का बिहार है, इसको प्रोडक्टिविटी का बिहार नए कैसे सृजन किया जाए, नए एंटरप्रेन्योर कैसे बनाया जाए, जो नौकरी करने वाले थे उनको मालिक कैसे बनाया जाए, जो महिला आगे बढ़ करके अच्छे उद्यमी हो सकती है उनको कैसे किया जाए। लेकिन हमारे DK सिन्हा साहब हमारे उपभोक्ता के बारे में कभी चर्चा जो हुई तो हम लोग ने एक चीज पाया, DK सिन्हा का गाइडलाइन क्या है, नीति आयोग का क्या गाइडलाइन है, वर्ल्ड बैंक का कि अगर पैसा देना है तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट आप खोलते हैं, तो बिहार में भी 5-6 डिस्ट्रिक्ट होगा। अगर 38 जिला है तो आप उसको खोलते हैं, तो देश में बैठा कोई हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे। मेरा ये कहना है कि इन चीजों को आपके द्वारा खोजा जाए कि पूरे देश में अगर पहला नीचे से 10 जो नीचे है स्टेट, उसको CRC का किस प्रोपोर्शनेट उसको बैकवर्ड या गरीबी रेखा से ऊंचा उठाने के लिए उसमें खर्चा करना चाहिए कि नहीं। अगर उतना ही हो जाए तो सबसे पहले ये कहां से कहां बिहार चला जाए। और देश को ये देखना चाहिए कि पूरा देश का GDP लेके बैठा हुआ है, तो उसमें जो इनिशियल जो सबसे नीचे पायदान में 10 स्टेट है, अगर उसमें से हम समझते हैं 5 में कहीं बिहार नहीं आ गया हो, तो उसी को अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे डेवलप कर दें तो उनका देश का GDP कहां से कहां बढ़ जाएगा।
तो उतनी लंबी भी चर्चा नहीं करेंगे। ये चूंकि इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, ये थिंक टैंक है और ये थिंक टैंक को इसलिए करना चाह रहे हैं कि उसी को हम पलट करके ये कहें कि आज के दिन में जितने व्यापारी हैं व्यापार करेंगे। अब जीएसटी का इतना प्रॉब्लम जा रहा है, कौन चर्चा करेगा? कौन व्यापार करने वाला, इनकम कमाने वाला इनकम टैक्स नहीं देना चाहता? कौन सैलरी वाला स्लैब से ऊपर नहीं दे पाएगा? देना है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? आपको अगर 8% देना है कि 12% देना है कि 24% देना, आप दे दीजिए। उनको जो 6 जगह बांटना है उसमें जो कोई अगर फॉल्टी होगा अदर्स, तो फीडबैक आपको नहीं मिलेगा, पेनल्टी आपको ठोक देगा। ये क्या मतलब है? हमने टैक्स दे दिया, हम फ्री हो गए, सरकार उसको फ्री करे, उसके रिजल्टेंट को नहीं देखे, हमारे एबिलिटी को देखे, हमारे ईमानदारी को देखे। अगर हर एक लोग अगर इस ढंग से नहीं सोचेंगे तो हम तो पहले से कहते हैं, व्यापार करने वाला, उद्योग करने वाला आम व्यक्ति 14 इंस्पेक्टर से स्टार्ट करते हैं, पाला पड़ता है और सारे इंस्पेक्टर राज जो है हमको जो ढंग से सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। आप थाना चले जाइए, आप मैंने कहा ना, अगर नाम लेने लगे तो वाट मेजरमेंट इंस्पेक्टर, PSI इंस्पेक्टर, PF इंस्पेक्टर, CBI इंस्पेक्टर, थाना कहते, सारे इंस्पेक्टर 14 इंस्पेक्टर कहलाते हैं। सबों की क्या मानसिकता है? क्या भारत सरकार, बिहार सरकार दोनों इंस्पेक्टर राज्य में अगर ये लगा दे कि नहीं ये काम कर रहा है, जैसे वेट एंड मेजरमेंट पे हम लोग अटैक करने लगे जब अपोजिशन में थे, तो 3 महीना का 1 साल हुआ, 1 साल का 5 साल में हम एक साथ पैसा जमा करवाया। क्या दिक्कत है? रिफॉर्म तो हमेशा बेटर के लिए होना चाहिए। पार्लियामेंट किस लिए है? लोकसभा के बाद विधानसभा क्या है? तो जो आपका मूल सूत्र माने मूलभूत जो है उस पर के लिए क्या कर रहा है, उसके लिए तो विधायी कार्य है, लेकिन एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है ये आपको देखना है। जितने अमेंडमेंट्स हुए किसके लिए हुआ, आप उसके गौर में कहने जाइए। तो हम उद्योग के बारे में कहना चाहेंगे, बिहार सरकार और भारत सरकार निश्चित तौर पे हमारे डिपार्टमेंट को पूर्णतः मदद कर रही है। हम देख रहे हैं, क्योंकि भारत के भी उद्योग मंत्री जो हैं हमको लोगों को बुलाए और पूरे देश के आधार पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम लोग पूरी तरह आपको मदद करेंगे। अब हमारे बिहार के उद्योग के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनकी मानसिकता है कि जिसको 3 दिन में फाइल रखना चाहिए कि 30 दिन रखना चाहिए। अब हम ना ट्रेनिंग दे करके कहेंगे भैया जो 3 दिन का काम है 6 दिन में कर दो, तो अभी भी मानसिकता रहेगा 3 महीना रखने का। कैसे परिवर्तन होगा? पूरे बिहार में अगर एक बार रिहॉलिंग कर दिया जाए तो हर एक दिन 2-4 पैडी आने लगेगा। तो फर्दर टाइम कहीं ना कहीं हमारे किसी मित्र को कोई बीमारी है और वो बीमारी हम जान रहे हैं बिना ऑपरेशन कराए ठीक नहीं हो सकता है, तो हमारा जैसा अच्छा मित्र होगा तो हल्का सा बात करके छोटा सा एक सुई ले लीजिए, फिर बात करते करते उसको बेहोश करके ऑपरेशन कर देंगे। बाद में पता चलेगा तुम डर रहे थे तो 10 साल से उसको पाले हुए थे और 10 मिनट में तुम्हारा कल्याण कर दिए, परमानेंट सोल्यूशन निकल गया। तो ये आवश्यकता है आप लोग का समाज में ये बात कि चीजों को उसी ढंग से रखें। मैंने कहता बात में, विचार में, व्यवहार में तो परिवर्तन है, लेकिन जिन लोग का नेचर सिग्नेचर नहीं बदलने वाला है उसको क्या बदलेगा? अगर उस संज्ञा को अगर हम कहें कि वो कौन समाज कौन करेगा, तो समाज का चौथा स्तंभ आप लोग हैं। निश्चित तौर पे कोरोना काल में आपने देखा, कोरोना काल की बातें आपने की, लेकिन आप बता दें उस समय जो संस्कार चौथा स्तंभ ने रखा और जिन चीज की अपेक्षा किया उनके माध्यम से कितने लोग का जान बचा ये मैं जानता हूँ। जितना रेस्पेक्ट समाज में आप लोग को है उतना शायद किसी को नहीं। अब रह गया तो सब तो बागी जी नहीं हो सकते हैं, सब तो संजय भाई नहीं हो सकते हैं। इनमें के समान बनने की आवश्यकता है ताकि
हर जगह वो आपको इज्जत प्रतिष्ठा मिले। और निश्चित तौर पे जब ऐसे अपोजिशन में थे तो हम लोगों ने पेंशन स्कीम की चर्चा आपकी की थी। मोस्ट जितने भी बड़े दिल्ली हो चाहे पटना हो, तो हर एक चीजों के लिए जहाँ भी समीर महासेठ का होता था तो हमेशा हम इस बात को चर्चा विधानसभा के भी माध्यम से रखते थे कि पहला हक इनका बनता है, लेकिन पता नहीं कौन से ऐसे मालिक हैं, कौन सा चीज ऐसा सेट करते हैं। तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो बड़े ढंग से बात कर लेते हैं, लेकिन जब अपने बात में फंसते हैं तब कहते हैं कि अभी छोड़ दीजिए, बाद में बात करेंगे। स्थिति मेरी भी हो सकती है। तो हर एक को ये सोच के चलना है, लेकिन विश्व गुरु भारत से मेरा आग्रह है कि निश्चित तौर पे उस चीज को परोसने का काम करिए जिसमें लाइफ चेंज हो जाए। तो आप बनावट बनाइए, एक कॉलम निश्चित तौर पर उद्योग का भी रखिए, जो बनावट है उसके हिसाब से एजुकेट करिए। और जब एक दिन जो आदमी नौकरी करने का प्रयास कर रहा है जरूर नौकरी करे, लेकिन नौकरी से अगर मालिक बन जाता है और रोजी रोजगार खुद देने में सक्षम हो जाता है, और जो सहूलियत सरकार भी देगी, चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार, आपके माध्यम से वो सहूलियत भी दिलाने की बात होगी, वो लड़ाई को आप लड़ेंगे कॉलम में, तो निश्चित तौर पे आपका सारे व्यापारी वर्ग में वो चला जाएगा पूरे बिहार के एक एक कोना में कि जो विश्व गुरु भारत है वो हमारे संरक्षा हमारे बारे में सोच रखता है, जो किसी अखबार में हम नहीं देखते। और कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पेड न्यूज टाइप का जो चर्चा हो रहा है वो थोड़ा सा उस लीक से हटने की आवश्यकता है, निष्पक्ष होकर के काम करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे हमारा सजेशन है कि कोई भी डिपार्टमेंट अगर कोई व्यापारी के यहाँ कभी जाते हैं, जिस सेक्टर में, हेल्थ में, उद्योग में, कहीं भी, हम लोग हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 25% जो भी उद्योग करेगा बिहार में, सरकार 25% उसको वो हक देगी, अधिकार देगी, ताकि वो अमेंडमेंट हो जाए, सर्कुलेशन हो जाए। तो निश्चित तौर पे आप स्पूरियस चीज डालिएगा, गुणवत्ता का अभाव रहेगा, क्यों रहेगा? कोई मतलब मसाला चलेगा तो MDH का मसाला चलेगा, तो हम यहाँ का कि नहीं, क्यों नहीं हमारा जो मसाला है उसको हम चलाएंगे घर में। तो हमारे में भी अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर हम बिहार के बारे में सोचते हैं, बिहार की मिट्टी से अगर प्यार है तो बिहारी प्रोडक्ट को ही खरीदे, ये आपको विश्व गुरु के माध्यम से प्रचार करने की आवश्यकता है, ताकि 100% टैक्स आपके खाते में जाए, उसका लाभ इनडायरेक्ट आपको टोटल मिले। अगर 10,000 करोड़ बढ़ा दीजिएगा तो निश्चित तौर पे 10,000 करोड़ में हमने किसका कहा, इंस्टीट्यूशन को अगर उद्योग का दर्जा दे दिया जाए तो 5,000 तो अभी हम सामने देख रहे हैं। अब पूरा देश में तो इंस्टीट्यूशन के नाम पे बिहार का 10,000 करोड़ केवल GST में जा रहा है, याद कर रहे हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन, इसका अलग जितना खाने पीने का सामान है, जितना चीज है, लोहा है, सीमेंट है, अब ये आप दूसरी तरफ आपको ध्यान देना है। एक तरफ मान के चलिए कि जो बिहार की अभी स्थिति है, परिवर्तन आपके माध्यम से वहां तक करेंगे कि 12,000 ये 14,000 करोड़ का बिहार नहीं, 12 करोड़ का 14 करोड़ का बिहार नहीं है।